की अध्यक्षता कर रहे हैं यशस्वी प्राचार्य महोदय जो भी चले गए। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजपूत मैम, हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा, वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक अंशुमन सर, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए वरिष्ठ शिक्षकगण, हमारे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक और हमारे वरिष्ठ साथीगण, पत्रकार बंधु जो भी शायद वो भी लगता है चले गए, इसके अलावा तमाम प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो ये कार्यक्रम था ये मुख्य रूप से एक इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच जो हमारे गेस्ट लेक्चर के थ्रू था, उसमें ये था कि मूल रूप से भूटान की महिलाओं का क्या पोजीशन है, वहाँ जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे यहाँ जीडीपी, लेकिन वहाँ जीएनएच की बात है, तो दोनों में क्या अंतर है और वो कैसे वहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, इस पर हमारे गेस्ट लेक्चर ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। जिस क्रम में उन्होंने कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिस पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है, संक्षेप में मैं उस चीज़ को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने पहले तो भूटान का जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके बारे में बताया, वहाँ का जो पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो, तमाम चीज़ डेटा के थ्रू उन्होंने पीपीटी के थ्रू सारी चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इसके अलावा जो सोसाइटी में वहाँ हो रहे चेंजेस हैं, या चेंजेस हो रहा चेंजेस नहीं कहिए, बल्कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और भूटान में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों में क्या अंतर है, आप इस लेक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझे होंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ जो पिट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें शादी के बाद महिलाओं की क्या स्थिति होती है, भूटान में क्या स्थिति है कि महिलाएँ वहाँ शादी के बाद पति के घर नहीं जाती हैं बल्कि पति उनके घर रहते हैं। तो इस तरह के जो तमाम परिवर्तन या जो अलग जो डिफरेंसेज हैं, उस डिफरेंसेज को उन्होंने इस लेक्चर के थ्रू बताया है। इसके अलावा वहाँ की एजुकेशन में, जैसे हमारे यहाँ जो एजुकेशन आप देखेंगे इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी है, प्राइवेट स्पॉन्सर्ड भी है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है एजुकेशन से रिलेटेड वो पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वहाँ कैसे इन्होंने बताया कि आरंभ में हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, बाद में शिक्षा के व्यवस्था में चेंज आया, इंग्लिश को वहाँ पे अडॉप्ट किया गया। वहाँ की जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वहाँ पे समायोजन, कि हर चीज़ को कैसे समंजन करने की बात किया गया, इस चीज़ पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सिम्बॉल्स हैं जो पूरे देश को आज भी एक रखते हैं, जिसमें एक नेशनल ड्रेस की बात हुई, जो विस्तार से उन्होंने बताया, तमाम फोटोज वगैरह के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि कैसे हर ऑफिशियल फंक्शन में वहाँ पे एक यूनिफॉर्म ड्रेस है जो हर किसी को पहनना जरूरी है। ये चीज़ है ना कि एक देश को पूरे बांधे, कुछ ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं हर देश में जो पूरे देश को बांधे रखता है। ये वहाँ की खासियत है। हर देश में, हर देश की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा है और अलग तरीके से उसको बांधे रखने की कोशिश की जाती है। तो ये भूटान की अपनी अलग परंपरा है जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से उस पर जिक्र किया है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे पॉलिटिक्स में वुमन का कैसे पार्टिसिपेशन नहीं है, माने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया या यहाँ का जो सिचुएशन है, या फिर मेरा जो अपना रिसर्च रहा है उसके थ्रू मैं देख रहा हूँ कोई बड़ा विरोधाभासी है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं है, होना चाहिए। भाई आधी आबादी है, आधी आबादी को आधा हक कैसे मिलेगा? सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। और ये कहना वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ की संस्कृति में ढल गया है, वो उसी में खुश हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, तो मैं इससे सहमत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस देश की संस्कृति है, वहाँ की परंपरा है, इन्होंने उस पर फोकस किया, अच्छी बात है, तो उसको मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन सच ये है कि ये होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में वुमन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम इस चीज़ के पक्षधर हैं। इसके अलावा वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, तमाम चीज़ों के बारे में मैं फिर से वो सारी चीज़ को नहीं बताऊंगा। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने संबोधन के क्रम में जो तमाम अच्छाइयाँ थी उस पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक हिस्टोरियन किसी चीज़ को कैसे देखता है, उस नज़रिए से इस घटना पर, इस लेक्चर के बारे में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। प्राचार्य महोदय ने अपने संबोधन में भारत और चाइना के संबंध में भूटान की क्या भूमिका है इस पर उन्होंने प्रकाश डाला एक फॉर स्टेट के रूप में। इसके अलावा इस कार्यक्रम, इस पूरे लेक्चर के दौरान त्रिपुरा भारती मैडम और साजिदा जी ने अपने प्रश्न रखे, उन्होंने एक्सपर्ट महोदय ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया।
तो इन सबको एक समराइज करने के बाद मैं सबों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें विशेष रूप से जो हमारी गेस्ट लेक्चर हैं प्रोफेसर मधु राजपूत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लखनऊ से इस लंगट सिंह महाविद्यालय में पधारे और इस लंगट सिंह महाविद्यालय आप यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के शिक्षकों के बीच आपने बहुत ही ज्ञान की बातें बताई।